अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इनाम राजा। रोज़ा और सेहत में वेलकम। आज हम बात करेंगे रोज़ा रखने का 18वां फ़ायदा और वो है ब्रेन हेल्थ। जी हाँ, रोज़ा रखने से दिमाग की सेहत भी अच्छी होती है। तो आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे बुज़ुर्गों में, ख़ानदान में भी, दोस्तों के वालिदैन में या मोहल्ले में, जब बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं जब उनकी उम्र 60, 70 या 75 साल होती है, तो उनको भूलने की बीमारी हो जाती है, पार्किंसंस हो जाता है जिसमें रेशा होता है। तो ये बीमारियाँ जो हैं डायरेक्टली जो है दिमाग से मुताल्लिक़ हैं। तो फ़र्ज़ करेंगे अल्ज़ाइमर किसी को तो वो क्यों होता है? उसकी एक वजह ये है कि दिमाग के अंदर कुछ प्रोटीन्स अनवांटेड प्रोटीन्स जो हमें नहीं चाहिए लेकिन वो जमा होनी शुरू हो जाती हैं। तो जब वो जमा होती हैं तो वो न्यूरॉन्स के दरमियान आ जाती हैं। न्यूरॉन्स क्या है? हमारे दरमियान जो दिमाग है वो छोटे-छोटे ख़लियात से मिलके बना है, जिनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। तकरीबन 100 बिलियन न्यूरॉन्स हैं। तो जब वहाँ पर वो अनवांटेड प्रोटीन्स जमा होनी शुरू हो जाती हैं, तो न्यूरॉन का आपस का कम्युनिकेशन ख़राब हो जाता है जिसकी वजह से मेमोरी मुतासिर होती है और जिस्म के बहुत सारे जो काम हैं वो मुतासिर हो जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि रोज़ा कैसे हेल्प करता है ब्रेन हेल्थ के लिए? रोज़ा या फास्टिंग मुख्तलिफ अंदाज में हमारी ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करती है। एक तरीका तो ये है कि जैसे हमने पिछली एपिसोड्स में देखा कि जब हम रोज़ा रखते हैं तो 12 या 13 घंटे बाद हमारे जिस्म में एक अमल शुरू हो जाता है, एक प्रोसेस शुरू होता है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। ऑटोफेजी पर 2015 या 16 में जापान के एक साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। ये बिल्कुल रीसेंट डिस्कवरी है और बहुत ही अहम यानी मालूमात हैं ये, कि जब हम फास्टिंग स्टेट में होते हैं, तो 12-13 घंटे बाद जिस्म में एक अमल शुरू होता है जिसको ऑटोफेजी कहते हैं। वो अपने ही जिस्म के जो मुर्दा मुर्दा या टूट-फूट वाले जो खलियात हैं, सेल्स हैं, उनको खाना शुरू कर देते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि आपके जिस्म में कुछ ऐसी प्रोटीन्स मौजूद हैं जो या तो ज़हरीली हैं या फिर वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, तो ऑटोफेजी के ज़रिए आपका जिस्म उनको लेकर न्यूट्रलाइज़ कर देगा और ख़त्म कर देगा। तो इसी तरह की प्रोटीन्स अगर आपके दिमाग में भी मौजूद हैं, तो ऑटोफेजी के प्रोसेस में वो प्रोटीन्स कम होना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप 30 दिन रोज़ा रखें और हर दिन आप 2 या 3 घंटे के लिए भी ऑटोफेजी स्टेट में चले जाएँ, तो आपके दिमाग से वो अगर आप 30th में अपनी अपनी 30s में हैं या 40s में आपकी एज है, तो अगर प्रोटीन बनना शुरू भी हो रही है, तो रोज़ाना 2 या 3 घंटे जब ऑटोफेजी स्टेट में आप जाएँगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता वो रिमूव होना शुरू हो जाएगी। आपको पता भी नहीं है रमज़ान की बरक़ात, रोज़े की बरक़ात, आहिस्ता-आहिस्ता वो प्रोटीन 30 दिन में बहुत कम हो चुकी होगी या ख़त्म हो चुकी होगी। फिर इस तरह 1 साल और गुज़रता है, अगले साल फिर आप रमज़ान में रोज़े रखेंगे और इसी तरह आपका ऑटोफेजी का प्रोसेस चलता रहेगा और आपके जिस्म से ये गैर ज़रूरी प्रोटीन वग़ैरह निकलती रहेंगी और आपको इंशाअल्लाह अल्ज़ाइमर या इस तरह की दूसरी बीमारियाँ नहीं होंगी। लेकिन बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि तो हमारे सामने इन साहब ने पूरी ज़िंदगी रोज़े रखे हैं, तो कैसे इनको फिर हो गया अल्ज़ाइमर ये वो। तो ये बात मैं हमेशा पिछले एक साल में भी कहता आया हूँ कि रोज़ा रखने का फ़ायदा तभी होगा जब हम पूरा रमज़ान कम खाएँगे, रोज़े का मकसद ही कम खाएँगे, सहरी में भी और इफ्तारी में भी, और सेहतमंद खाएँगे और शुगर और तली हुई चीज़ों से परहेज़ करेंगे। अगर आप ये चीज़ें खा रहे हैं, तली हुई चीज़ें, बहुत सारा मीठा, तो ऑटोफेजी का अमल शुरू होगा भी, तो आपने उसको तो न्यूट्रलाइज़ कर दिया अगले दिन फिर दोबारा टॉक्सिन डाल के। तो महीने के एंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा होगा या शायद आपने मज़ीद टॉक्सिन डाल दिए होंगे। तो अगर ऑटोफेजी का प्रोसेस आपने सही करना है, पहली बात तो ये कि सुबह सहरी में कम खाएँ और मीठा तकरीबन ना खाएँ और पानी खूब पिएँ। और इफ्तारी में भी आप कम से कम मीठा खाएँ और तली हुई चीज़ें खाएँ, सेहतमंद चीज़ें खाएँ, खूब फ्रूट खाएँ, चने खाएँ, प्रोटीन्स खाएँ। लेकिन जो गैर सेहतमंद अज्ज़ा हैं या फूड हैं, वो बिल्कुल अपने जिस्म में ना जाने दें। और फिर देखें कि 30 दिन के अंदर किस तरह आपके जिस्म से कितने टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं। टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो आप में मेंटल क्लैरिटी आएगी, आपके ब्रेन से वो तमाम फालतू प्रोटीन रिमूव हो जाएँगी, आपके ब्लड से टॉक्सिन रिमूव होंगे, आपकी स्किन से रिमूव होंगे, जिगर से रिमूव होंगे, आपकी स्किन, एक्जिमा, एक्ने सब ठीक होने चाहिए। लेकिन शर्त वही है कि पूरा महीना अपनी सहरी और इफ्तारी कम खानी और सेहतमंद खानी। तो एक तो ये वजह है कि रोज़ा रखने से ऑटोफेजी होती है जिसकी वजह से दिमाग में अगर कुछ ऐसा जमा हो रहा है तो वो क्लियर होना शुरू हो जाता है। दूसरा ये कि दिमाग रोज़े की हालत में एक प्रोटीन पैदा करता है जिसको BDNF कहते हैं। BDNF जो है वो ब्रेन ड्राइव्ड प्रोटेक्टिव फैक्टर है, एक प्रोटीन है
जिसकी ज़िम्मेदारी है कि वो दिमाग का ख़्याल रखे और दिमाग को सेहतमंद रखे। तो जब आप रोज़ा रखते हैं तो बीडीएनएफ की प्रोडक्शन बढ़ जाती है, तकरीबन 12 घंटे के बाद वो बढ़ जाती है। उसके बढ़ने के बाद आपकी दिमाग की सेहत भी इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। तो अगर आप उसमें एक्सरसाइज़ भी शामिल कर लें, और एक्सरसाइज़ का मतलब ये नहीं कि बहुत हैवी वर्जिश करें। अगर आप 10-12 घंटे बाद अगर आप में हिम्मत है तो हल्की-सी बेशक आधे घंटे की वॉक करके आ जाएँ, अपने बाहर निकलें गली में और थोड़ा-सा वॉक करके आ जाएँ, हालत रोज़ा में। मुश्किल होगा, लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वॉक कर सकते हैं, तो मस्जिद में असर पढ़ने भी वॉक करके जाएँ। और इसके अलावा रोज़ा खुलने से जस्ट पहले थोड़ी-सी वॉक कर लें, तो आप बीडीएनएफ की प्रोडक्शन को बढ़ा देंगे। जब बीडीएनएफ की प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो आपके दिमाग की सेहत बढ़ेगी और आपकी मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी। तो ये थे आज रोज़ा रखने के फ़वाइद ब्रेन के लिए और दिमाग के लिए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें, रोज़े रखें, रूहानी और जिस्मानी सेहत हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम।